अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में बहुत ज़्यादा इस वक्त बुलिश सेंटीमेंट बन रहे हैं। बिहाइंड द सीन बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े मुल्क इस वक्त क्रिप्टो की तरफ नरम हो रहे हैं और वहाँ पर अपने कार्ड के पत्ते फेंक रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। प्राइस एक्शन में ये चीज़ें इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन अगले कुछ अरसे में जैसे ही फेड रेट कट करेगा हमें ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ये फोमो। उसके हवाले से बात करेंगे। अगर हम प्राइस एक्शन पे देखें तो इस वक्त सोनिक और एक्सएलएम वगैरह कुछ थोड़े बड़े कॉइन वगैरह चढ़े हुए हैं, बाकी कुछ आपको खास दिखाई नहीं दे रहा। अमारात ने, उनके सोवराइन फंड ने इन्वेस्टमेंट की है $2 बिलियन की बाइनेंस में। अब वो एक माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हो गए हैं विच सिक्योरिंग 10% ऑफ द स्टेक इन बाइनेंस। और अब इसके साथ बाइनेंस की वैल्यूएशन बूस्ट हो गई है $24 बिलियन की। और इसमें गालबन ये चीज़ क्लियरली नहीं बताई हुई है कि ये बाइनेंस इंटरनेशनल है या बाइनेंस जीसीसी के हवाले से है या पूरे बाइनेंस के हवाले से है। तो एनीवेज, लेकिन ये उनकी वैल्यूएशन को बढ़ाने में मदद कर रही है और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि कितने सीरियस है अमारात जो है इस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। मतलब वो खाली बातें नहीं कर रहे हैं कि भाई हम लोग क्रिप्टो हब बनेंगे या कुछ करेंगे, वो एक्चुअली में उस चीज़ को अपने अमल से शो कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टो के अदारे जो हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। अगर हम देखें फेयर एंड ग्रीड, वो भी आस्ता आस्ता कूल ऑफ होना स्टार्ट हो गया है। हम 45 पर आ चुके हैं। पिछले कुछ अरसे में मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक था, अभी हम थोड़े अरसे में न्यूट्रल की तरफ सफ़र होगा। अगले एक हफ्ते में अगर मार्केट में कोई बुरी चीज़ नहीं होती है तो न्यूट्रल की साइड पे और उसके बाद दोबारा से ग्रीड की साइड पे हम जाना स्टार्ट हो सकते हैं। रिपल जो है वो भी दुबई के लाइसेंस जो है अब इन्होंने भी किया है कि वो ऑफर करेंगे क्रिप्टो की पेमेंट सर्विसेज अमारात वगैरह में। और रिपल के लिए भी, अगर आप रिपल के होल्डर हैं तो ये एक मेजर न्यूज़ है। अगले कुछ अरसे में आपको रिपल के लिहाज से भी काफ़ी बुलिश न्यूज़ मिल सकती हैं। रशिया ने भी जो है, उनके सेंट्रल बैंक ने प्रपोज किया है कि वो ओपन करें क्रिप्टो ट्रेडिंग उनके लोकल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रशिया का भी जो है अब नरम हो रहा है इस तरफ पे। तो जब ये पैसा आएगा रिटेल्स की तरफ से और बड़े खिलाड़ियों की तरफ से, जैसे ही ये फोमो क्रिएट होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स होंगे और मार्केट किस तरीके से जो है पंप होगी। मनी प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें तैयार की जा रही है। मतलब एक किस्म की मार्केट तैयार हो रही है। टेक्स टाइम, लेकिन जब वो चीज़ होती है तो उस टाइम पे अगर आप मार्केट में नहीं हो तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं। XRP के ऊपर जो केस था SEC की तरफ से रिपल पे, तो वो लॉ सूट भी कहते हैं कि अनकरीब ख़त्म होगा, क्योंकि ये प्रो क्रिप्टो हुकूमत है और बिहाइंड द सीन रिपल वाले लॉबिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। साथ ही साथ रंबल, जो कि एक किस्म का कंपटीटर ही कह लें आप, यूट्यूब का ये भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, इन्होंने भी 188 बिटकॉइन जो हैं मज़ीद एक्यूमुलेट किए हैं और $17.1 मिलियन पे। रंबल के लिहाज से एक और चीज़ भी खास है, आई कॉन्ट रिमेंबर, स्टेबल कॉइन भी कुछ ने इस पर इन्वेस्टमेंट की है अच्छी खासी हाल ही में, तो इस पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। रंबल पे भी फ्रैंकलिन ने फाइल किया है सोलाना के स्पोर्ट ETF के लिए। माय अपोलॉजी, स्पोर्ट के हवाले से बताया हुआ नहीं है इन्होंने स्पोर्ट ETF है या कौन सा ETF है, लेकिन ETF है विद CBOE के साथ उन्होंने इसके लिए फाइल किया है। और इथीरियम के लिए ये एक बुरी खबर है। अगर आप इथीरियम को होल्ड करते हैं तो इस चीज़ पर नज़र रखिए। इथीरियम का रेवेन्यू जो है टॉप 20 प्रोटोकॉल से ड्रॉप हो चुका है पिछले 24 घंटे में। मैं नॉर्मली इसके लिहाज से कई दफ़ा वोकल भी रहा हूँ कि मैं इथीरियम से जो है मूव आउट हो चुका हुआ हूँ। मैंने एरोड्राम और मतलब कुछ कॉइन रखे हुए हैं, लेकिन जनरली इथीरियम का जो है मार्केट शेयर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इस वक्त खाना स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी गैस फीस और स्लो ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ों की वजह से पिछले साइकिल में इथीरियम किंग था, इस साइकिल में काफ़ी सारा इथीरियम से सरमाया निकल रहा है। तो बी वेरी केयरफुल, इन चीज़ों को समझें। मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के डिफरेंस को समझें। अगर आप ट्रेडर हो तो इट डजेंट मैटर, आपको जहाँ पर भी जो है टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मिलता है फ़ायदा तो आप वहाँ पर निकल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म गेम होती है और उसमें आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पेयर की बात करें, इथीरियम बिटकॉइन का पेयर, तो वो 5 साल की लोवेस्ट सतह पे आया है
और अब ट्रेडर सजेस्ट कर रहे हैं कि रोटेशन किया जाए मुख्तलिफ स्ट्रोंगर ओल्ड्स में, क्योंकि जाहिर बात है इथेरियम एक किस्म का पिटा हुआ है इस वक्त, और बिटकॉइन की डोमिनेंस पिछले 4 साल की हाईएस्ट है अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड कॉइन्स के। और मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया कि ओल्ड सीज़न कब आता है, जब बिटकॉइन की प्राइस चढ़ती है, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है, और साथ साथ मतलब जनरली 57 से नीचे गिरनी स्टार्ट हो तेज़ी से, और आपको उस टाइम पे जो है अपने BTC को कन्वर्ट करते हैं ओल्ड कॉइन में फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। वहाँ पे रिटर्न्स एक आपके जो है सेट प्रोटोकॉल पे आ जाएं, यू स्ट्रेट अवे मूव बैक। आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप तोशीज़ मज़ीद अक्यूमुलेट करते हो या आप कैश आउट करते हो। तो ये वो चीज़ें हैं, इन पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। मार्केट का ये फेज़ बहुत करीब आया हुआ है और ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अंडों की प्राइस अमेरिका में जो है 3 महीने की लोवेस्ट सतह पे आ गई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अंडे सस्ते बनने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये जो पिछले अरसे में जो मार्केट में किया गया था, चीज़ें महंगी की थी, रेट कट वगैरह के लिहाज से जो उसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्केट में टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, कंजम्पशन लोगों पे बोझ पड़ता है तो कंजम्पशन कम करेंगे, पीछे से डिमांड और सप्लाई का गैप होगा तो वो चीज़ें कम होंगी। तो इसके साथ भी जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी कम सतह पे आई हुई है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगली मीटिंग 19 मार्च को हमें कुछ अच्छी खबर इसके हवाले से मिल सके। और ये भी एक खबर है कि बाइनेंस यूएस में यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली जो है वो इन कम्युनिकेशन है, ताकि उसमें वो एक हिस्सेदारी हासिल कर सकें, जैसे अमारात ने बाइनेंस में की है। तो वही मैं आपके साथ बताना चाह रहा हूँ, बाइनेंस यूएस एक सेपरेट एंटिटी है जीसीसी में, जिस तरह बहरीन बाइनेंस डॉट बहरीन है, अमारात में है, और बाइनेंस इंटरनेशनल एक अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ रेगुलेटरी बॉडीज़ के मुख्तलिफ कंप्लाइंस की प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, और इंटरनेशनल में जो है हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ पे कोई भी आपको मुल्कों में कंट्रोल वगैरह ना हो। तो वो सारी चीज़ें आपको बी वेरी केयरफुल, कोई भी कैसी भी एक्सचेंज, कितनी भी अच्छी एक्सचेंज क्यों ना हो, आपको अगर आपके बड़े फंड्स हैं, आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पर ट्रांसफ़र करके रखें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग के भी ये असूल हैं कि बड़ी अगर आपकी अमाउंट है तो सारी अमाउंट आप एक्सचेंजेस पे ना डाल के रखो, आपके पास हार्डवेयर वॉलेट में होनी चाहिए, सिर्फ उतनी अमाउंट होनी चाहिए आपके मुख्तलिफ किस्म की एक्सचेंजेस पे जिससे आपको ट्रेड लेनी है। क्योंकि अगर वो पैसा आपका ज़ाया हो जाए, एक्सचेंज बैंकरप्ट हो जाए, तो आप पूरी तरह से जो है ख़त्म हो सकते हो। ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि यूएस के डोनाल्ड ट्रंप के दौरान आई हैं। मर्क की तरफ से तकरीबन 8 बिलियन, एली लिली की तरफ से 27 बिलियन, TSMC की तरफ से 100 बिलियन, एप्पल की 500 बिलियन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यूएस में इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगवाई है काफ़ी अर्से में। दमाग की तरफ से 20 बिलियन। तो ये वो चीज़ें हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें इन सारी चीज़ों के लिहाज से, अगर आप इक्विटी मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये एक आपके पास नज़र रखनी पड़ती है कि इन चीज़ों की तरफ से भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं अगले कुछ अरसे में। अच्छा, 6 ट्रिलियन की स्टेट स्ट्रीट और सिटी बैंक जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो कस्टडी। तो सिटी बैंक बहुत सारे दोस्त इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा स्टेट स्ट्रीट और सिटी बैंक जो हैं ये $6 ट्रिलियन जो है मतलब इनके अंडर मैनेजमेंट हैं। और ये लोग अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो कस्टडी को जो है प्रोवाइड करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, अब ये मालूम नहीं है कि नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए होगा या एक हायर टियर क्लाइंट्स के लिए होगा, बट इट्स स्टिल कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए इन जनरल, बिटकॉइन के लिए प्राइस जो है अप्रिशिएट होने के चांसेस अगले कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा हैं, और वो स्केर्स आइटम भी है। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि तकरीबन 5% ऑफ MSTR के इक्विटी जो है ब्लैक रॉक अब ऑन करती है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि ये अगर आप इन पर गौर करें तो मार्केट में हम लोग तो पैनिक में हैं, हम लोग तो डरे हुए हैं, लेकिन मार्केट का रुख किस तरफ होगा अगले कुछ अरसे में, ये उन चीज़ों की तरफ इशारा करती है। बड़े खिलाड़ियों का खेल किस तरह का है, क्योंकि मसला क्या होता था, अगर आपकी इक्विटी है, इक्विटी में बड़े खिलाड़ियों की जब क्वार्टरली रिपोर्ट आती है तब आपको पता चलता है हाँ भाई इस बंदे ने तो इतनी इन्वेस्टमेंट इस जगह पे कर चुके थे। तो आप एज अ रिटेलर कुछ नहीं कर सकते, अगर आप इनसाइडर हो तभी आपको पता होगा हाँ भाई ये बंदा कर रहा है। ब्लॉकचेन पे ये चीज़ रियल टाइम पे हो रही होती है और इसमें फाइंड आउट करना, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। आपको रियल टाइम में मुख्तलिफ वॉलेट से भी कोई चीज़ें इधर उधर हो रही हैं तो आपको पता चल सकता है। अगर आप मुख्तलिफ किस्म की जो है ऑन चेन एनालिसिस वगैरह करना जानते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। अब बिटकॉइन और ये M2 मनी सप्लाई के हवाले से है। M2 मनी सप्लाई एक्सप्लोड हो रही है और बिटकॉइन जो है नॉर्मली जनरली लैग करता है। आप अगर देखें
ये पिछली दफ़ा भी जब यहाँ पर एक्सप्लोडिंग हुई थी तो आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम बिटकॉइन जो है एक्सप्लोड हुआ था। तो वी कैन एक्सपेक्ट इन सम टाइम जो है बिटकॉइन भी यहाँ पे एक्सप्लोड हो सकता है। और जैसे ही M2 सप्लाई आती है तो जितने भी रिस्क ऑन एसेट्स होते हैं वो सारे इन्फ्लेट होते हैं। जितनी M2 सप्लाई ज़्यादा होगी उतनी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। इन्फ्लेशन से मतलब सॉरी इन्फ्लेट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर M2 सप्लाई ओवर एक्सप्लोड हो जाए तो ये बबल बस्टिंग भी होती है एट सम स्टेज। खैर वो सारी चीज़ें आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही हैं कि अगले कुछ दिनों में अगर आप लोगों ने ये पिछले पेन पॉइंट को बर्दाश्त किया है तो मार्केट आपको रिवार्ड अगले कुछ अर्से में दे सकती है। आर्क ने तकरीबन 83 मिलियन का बिटकॉइन मजीद परचेज किया है। आप देखें बड़े बड़े सब खिलाड़ियों ने इस डिप का कितना फ़ायदा उठाया है। ये कोई भाई साहब हैं या कोई बहना है मालूम नहीं, इन्होंने उठाया था $55 का बिटकॉइन और इन्होंने होल्ड करके रखा 84,000 तक, और अब उसकी मालियत जो है 325 बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 27 मिलियन के इन्होंने जो है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मूव किए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये होते हैं डायमंड हैंड होल्डर्स। तो ये वो चीज़ें हैं कि आपको इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह के बड़े वॉलेट्स जब मूव होते हैं या सेलिंग की तरफ जाते हैं तो आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट का अंदाज़ा भी हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये तो खैर एक छोटी सी वेल है, लेकिन इससे भी कई गुना बड़ी वेल्स होती हैं मार्केट में। और स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप इथीरियम की मार्केट कैप को सरपास किया है उसने। स्टेबल कॉइन्स का मतलब खाली USDT नहीं है, बाकी मजीद और भी मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन्स। तो USDT की इस वक्त मार्केट कैप $143 बिलियन की है। और जाहिर बात है स्टेबल कॉइन के लिहाज से भी US में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हुकूमत सपोर्टिव है, क्योंकि उन्हें अपने मुख्तलिफ किस्म के डेप्ट्स को जो है रीफाइनेंस करना है, और डेप्ट को रीफाइनेंस करने के लिए जो है उनके 10 ईयर के ईयरली बॉन्ड्स वगैरह या 30 ईयर के बॉन्ड हैं, डेफिनेटली वो इन लोगों को कहेंगे कि उठाओ थोड़ा बड़ा, तो ताकि जो है वो फाइनेंसिंग वगैरह करने में, और जब उनका जो डेप्ट है उठाएंगे ये लोग तो उन्हें वो सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जापान और चाइना की तरफ से जो है तकरीबन अब वो लोग जो हैं जो बल्कि जो था भी उनके पास इनकी होल्डिंग थी मुख्तलिफ 10 ईयर और 30 ईयर यील्ड बॉन्ड्स की, वो भी जो है वो आस्ता आस्ता जो है उसे गेट आउट हो रहे हैं, दोबारा से वो उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टेबल कॉइन्स के लिए भी अगला कुछ अर्सा बहुत जो है इस मार्केट में फ्लरिश होने वाला है। इंडिया के हवाले से ये खबर है कि इंडिया की अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट किया है गारंटेक्स के को फाउंडर के जिनके 96 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग लिंक टू नॉर्थ कोरियन हैकर्स। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में इसके लिहाज से क्या खबर बनती है। लजारस ग्रुप ने जो है तकरीबन 400 इथेरियम टोर्नेडो कैश में भेजे हैं और न्यूड मेलवेयर उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है वहाँ पे। अगर हम ओवरऑल देखें बिटकॉइन की मार्केट कैप जो है इस वक्त टोटल मार्केट कैप 2.65 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त 80,400 से ऊपर है, और पिछले 24 घंटे में सोनिक जो है चढ़ा है, और बाकी कुछ मार्केट में ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वीक में हमें काफ़ी ज़्यादा इसके लिहाज से इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ये वो टाइम है जहाँ पे आप DCA कर सकते हो। ये बेसिकली स्मार्ट DCA टाइम है, जो कि गालिबन पिछले 3-4 दिन गुजरे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी और अब भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।